वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्जाम प्रेपरेशंस। तो आज हम ग्रामर के नए टॉपिक के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन बेटा उन वर्ड्स को बोलते हैं जिसको हम नाउन की जगह यूज करते हैं। ठीक है, जो नाउन की इन प्लेस वर्ड्स यूज होते हैं उन वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे सपोज करो आपका नाम है, जैसे सपोज करो रजत। ठीक है, अब देखो अगर हम लिखते हैं रजत इज माय फ्रेंड। अब देखो बेटा हर एक सेंटेंस में हम रजत 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 लिखते जाएंगे तो वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, तो इसलिए नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख देते हैं? ही। आगे हम इसको नेक्स्ट लाइंस में ही कंटिन्यू करेंगे। तो जो रजत था बेटा वो था हमारा नाउन, और इसकी जगह जो हम ही यूज कर रहे हैं ये वर्ड है हमारा प्रोनाउन। ठीक है, तो वो वर्ड्स जो हमारे नाउन की जगह यूज होते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं, और नाउन के बदले में यूज होते हैं प्रोनाउन करते हैं। नाउन के रेपिटेशन से बचने के लिए मैंने आपको बता दिया कि बार बार हम उस नाउन को लिखेंगे, उस रेपिटेशन से बचने के लिए हम उन वर्ड्स को यूज करते हैं जिनको हम प्रोनाउंस बोलते हैं। जैसे मिसेस शुक्ला बीइंग अ गुड टीचर, अगली लाइन में फिर लिखना है मिसेस शुक्ला इज लाइक्ड बाय ऑल स्टूडेंट, उसकी जगह हम उसको हटा के लिख देंगे बेटा शी। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में बेटा सबसे पहला हमारा प्रोनाउन आ जाता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है जो प्रोनाउन पर्सन के साथ रिलेटेड है। ठीक है, पर्सनल वर्ड ही हमारा पर्सन से बना है। ठीक है, और ये कौन से प्रोनाउन आते हैं? जैसे आई, मी। आई मतलब मैं के लिए यूज होता है। वी मतलब हम, अस हम, यू तुम, ही वह, हिम शी हर इट दे देम। ठीक है, ये सारे वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं पर्सन्स के लिए, इसीलिए बेटा हम इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास टाइप आ जाती है पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया कि जो पोजेसिव वर्ड है उसका मतलब होता है जब हम किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार समझते हैं, किसी चीज पर अपना हक समझते हैं। ठीक है, तो इसमें ये वर्ड्स आ जाएंगे जैसे माइन मतलब मेरा, आवर्स मतलब हमारा, योर्स मतलब तुम्हारा, हिज मतलब उसका, हर मतलब उसका, देयर्स का मतलब है उनका। ठीक है, जिसमें किसी का हक होता है। जैसे लाइक दिस प्लेस बिलोंग्स टू मी। ठीक है, एंड दिस इज माइन बुक। ओके, एंड दिस इज आवर हाउस। ओके, तो उसमें हम क्या बता रहे हैं? हम अपना उसमें हक बता रहे हैं, हम उसमें अपना पोजेशन बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम अधिकारवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं प्रोनाउन को। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाता है बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो हमारा डेमोन्स्ट्रेट वर्ड से बना है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में हमें एक्सप्लेनेशन देना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेट करना। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बेटा हमारे यूज होते हैं, कॉमनली यूज प्रोनाउन है दिस, दैट, दीज, दोज। दिस जो है बेटा हमारा यूज होता है सिंगल के लिए, और दीज हमारा यूज होता है प्लूरल के लिए। और दिस और दीज दोनों ही तब यूज होंगे जब कोई चीज नियर बाय है। ठीक है, सिमिलरली बेटा दैट और दोज तब यूज होते हैं जब कोई चीज जो है, कोई मटेरियल जो कोई थिंग जो है हमसे दूर है। ठीक है, तब हम यूज करेंगे दैट और दोज। और जो दैट और दोज है, सिमिलरली दैट हमारा सिंगुलर के लिए आता है और दोज जो है वो हमारा प्लूरल के लिए आता है। ठीक है, जब एक से ज्यादा चीजें होंगी तब हम दोज यूज करेंगे। उसके बाद बेटा हमारा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वर्ड हमारा बना है डिस्ट्रीब्यूट से। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव वो आ जाता है प्रोनाउन जिसमें हमारे पास वर्ड्स आएंगे जैसे ईच, ईदर, नीदर, एवरी, नन। ईच का मतलब क्या होता है बेटा? कि हर एक। ईदर का मतलब होता है कि ईदर, ईदर मतलब किसी एक को, नीदर मतलब किसी को भी नहीं, एवरी मतलब हर एक को, नन का मतलब भी होता है कोई भी नहीं। ठीक है, इसमें हमारे ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट आ जाता है रेसिप्रोकल। जैसे रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? जैसे आपने मैथ्स में भी किया होगा उल्टा, अगर हमारा 2 है उसका रेसिप्रोकल आ जाता है 1/2। सिमिलरली रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, दूसरे बंदे से रिलेशन। जैसे ईच अदर एक दूसरे से, वन अनदर एक दूसरे से। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो है वो हमारे आ जाते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है ना, जैसे कोई चीज है वो वापस उसी चीज को रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है,
जैसे आप देखो, अगर आप कोई चीज बोल रहे हो, जैसे अपने बारे में बोल के, जैसे माई सेल्फ, इसकी पहचान ही बेटा ये होगी, इसके लास्ट में सेल्फ या सेल्व्स, प्लूरल के लिए सेल्व्स और सिंगल के लिए सेल्फ लगा होगा, तो वो कौन सा प्रोनाउन होगा? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि जिस चीज की बात हो रही है उसी को इफेक्ट करेगा। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, सबके लास्ट में बेटा सेल्फ और सेल्व्स लगा होगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि हम सिंगुलर की बात करें, हम अपनी बात करें, हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, या हम उसकी बात कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है वो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाते हैं एम्फेथिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। अब वो प्रोनाउन होते हैं बेटा जो दूसरी वस्तुओं पर अपना जो है वो प्रभाव या फिर दबाव डालते हैं, उन प्रोनाउंस को हम बोलते हैं एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, जिसको हम दबाव सूचक भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें भी वही वर्ड्स आ गए, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ। ठीक है, इन प्रोनाउंस का यूज हो जाता है, बट इन प्रोनाउन का जो इफेक्ट है बेटा वो किस पे पड़ेगा? बेसिकली सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में? जो डूअर होता है, जिसको हिंदी में कर्ता भी बोलते हैं, उस पर ही इफेक्ट पड़ेगा हमारे इन प्रोनाउंस का। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब देखो, इनडेफिनेट वो होता है जो डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जिसका हमें पता नहीं है कि वो कैसा है। ठीक है, दैट इज इनडेफिनेट। जैसे समबडी, एवरीबडी, एनीबडी। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं एक पर्टिकुलर विशेष चीज के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं इनडेफिनेटली बात कर रही हूँ। लाइक सम वर्ड्स है, जैसे एवरीबडी मतलब हर एक, समबडी मतलब कुछ, नोबडी का मतलब होता है कोई भी नहीं, एनीबडी का मतलब होता है बेटा कोई भी, और एवरीबडी आ जाता है बेटा कि हर एक। ओके, उसके बाद आ जाता है समवन मतलब कोई एक। नेक्स्ट है नो वन। नो वन का मतलब भी होता है कोई भी नहीं, एनीवन मतलब कोई भी। एवरीथिंग आ जाता है वस्तुओं के लिए आ गया, कुछ भी, लाइक एवरीथिंग मतलब हर एक। समथिंग आ जाता है कुछ, नथिंग कुछ भी नहीं, एनीथिंग मतलब कुछ भी, ऑल मतलब जिसमें सारा आ जाता है, कंप्लीट। सम मतलब कुछ, एनी मतलब आ जाएगा बेटा कुछ भी, बोथ में हमारा आ जाएगा, बोथ मतलब जैसे हमारे पास दो चीजें हैं तो दोनों ही। ओके, दैट इज बोथ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्यू, मच, ये हमारी क्वांटिटीज बताती है, फ्यू का मतलब होता है कुछ। ओके, नेक्स्ट बेटा नंबर 9 पे हमारे पास आ जाता है रिलेटिव। रिलेटिव देखो, जैसे आपके रिश्तेदार हैं, उनके साथ आपका संबंध होगा, तो सेम प्रोनाउन भी वही है जो संबंध बताएगा, जो रिलेशन बताएगा। ठीक है, जैसे हु, इसमें हम WH फैमिली यूज कर रहे हैं, हु। WH फैमिली का मतलब होता है बेटा जिसमें WH स्टार्टिंग में होता है, उसको हम WH फैमिली बोलते हैं। हु कौन, हुम मतलब किसका, हुज भी आता है किसके के लिए, विच आता है कौन सा वाला। ठीक है, ऐसे वर्ड्स हमारे जो यूज होते हैं बेटा वो होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, उसके बाद नंबर 10 में हमारे पास आ जाता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन। जब हमें कुछ पूछना हो उसमें हम यूज करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इसमें भी आ जाएंगे बेटा हमारे पास वर्ड WH फैमिली, हु, हुम, हुज, विच। ठीक है, ये वर्ड्स जो हैं ये प्रश्न पूछने के लिए यूज होते हैं, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड्स। उसके बाद देखिए बेटा, अब पर्सन्स की बात करें तो पर्सन जो है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है बेटा? देखो, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन कौन होगा? आप। ठीक है, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ। जैसे फर्स्ट पर्सन में मैं आ गई, आई। सेकंड पर्सन में आ जाता है यू, जैसे आप, आपसे बात कर रही हूँ। उसके बाद बेटा आ जाता है थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन कौन है? हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, तो जो हमारा थर्ड पर्सन है वो हमारा आ जाएगा ही, शी। ठीक है, ऐसे हमारे आ जाते हैं थर्ड पर्सन। अब देखिए, जब हमारा फर्स्ट पर्सन है बेटा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मतलब मैं, आई, तो उसमें अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा मी। सब्जेक्ट होता है ना डूअर, मैंने आपको अभी पहले बताया, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसपे जो डूअर काम कर रहा है उसका इफेक्ट हो। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर, सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट मी है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव माई और पोजेसिव प्रोनाउन माइन। ठीक है, अगर हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो हमारा वी आ जाएगा, मतलब हम, ऑब्जेक्ट हमारा अस आएगा वी के अकॉर्डिंगली, पोजेसिव एडजेक्टिव आवो और प्रोनाउन में आवर्स। उसके बाद आ गया बेटा सेकंड पर्सन, जैसे आप, जैसे मैंने अभी बताया सेकंड पर्सन है यू। अगर हमारा सिंगुलर प्लूरल कुछ भी है, सेकंड पर्सन, सब्जेक्ट हमारा यू है, ऑब्जेक्ट हमारा यू है,
और पोजेसिव एडजेक्टिव योर है और पोजेसिव प्रोनाउन हमारा योर्स है, ठीक है। उसके बाद बेटा थर्ड पर्सन आ जाता है, अगर सिंगुलर है ही शी इट, ये यूज होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट की बात करी जाए तो शी के लिए हर आ जाएगा, ही के लिए हिम आ जाएगा और इट के लिए इट ही रहेगा। अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो वो भी आ जाएगा हर, हिज, इट्स। उसके बाद बेटा पोजेसिव प्रोनाउन है, वो भी हर्स, हिज, सिमिलरली ऐसे यूज हो जाएंगे। अगर हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल है तो वो आएगा दे, वे, ठीक है। दे होगा तो ऑब्जेक्ट हमारा देम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो देयर आएगा और पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो देयर्स आ जाएगा, ठीक है। बेटा कोई भी सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट होता है जरूरी, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जो सब्जेक्ट जो है वो काम करता है, जो भी वो वर्क करता है उसका इफेक्ट जो है हमारा सीधे ऑब्जेक्ट पे जाता है, ठीक है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज होता है। उसके बाद बेटा कुछ हमारे पास यूजेस हैं कि हमें जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका यूज कैसे करना है। आप देखिए बेटा, अगर हमारा आई है, आई कौन है हमारा फर्स्ट पर्सन, तो आई के लिए क्या आएगा ऑब्जेक्टिव में, मी। अगर हमारा शी है, शी इज हमारा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में हमारा हर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। अगर हमारा दे है, दे में हमारा देम आ जाएगा। यू चेंज उसी टेबल के अकॉर्डिंग होगा जो हमने लास्ट भी करा है। वी है, अगर हमारा अस आएगा। ही है तो हिम आएगा। इट, इट ही रहता है और यू ही रहता है। इट और यू को हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा कुछ रूल्स हैं हमारे पास कि जैसे किसी भी अगर कोई सेंटेंस है उसमें अगर वर्ब से पहले हमारे प्रोनाउन का यूज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। अगर प्रोनाउन जो है वो वर्ब से पहले आ जाता है तो उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, और अगर प्रोनाउन का जो यूज वर्ब के बाद होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। अगर प्रोनाउन वर्ब से पहले है वो है नॉमिनेटिव केस, अगर प्रोनाउन एडवर्ब के बाद वर्ब के बाद है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। जैसे फर्स्ट हमें दिया हुआ है एक्टिव वॉइस है आई टीच हिम, ये एक्टिव है, और पैसिव में आ जाता है ही इज टॉट बाय मी, ठीक है। तो ये नॉमिनेटिव और एडजेक्टिव हमें ऑब्जेक्टिव केस बताया है। अब नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 2 आ रहा है बेटा कि अगर हमारे अलग अलग तरह के जो प्रोनाउन है एक ही सेंटेंस में है और किसी वो हमें वहां पर किसी गलत बात का मतलब कि एक्सपीरियंस करवा रहे हैं तो उन्हें हम 2 3 1 के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं कि हमारा पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। मतलब पहले हमारा सेकंड पर्सन आएगा, फिर हमारा थर्ड पर्सन आएगा, फिर हमारा फर्स्ट पर्सन आएगा। जैसे ये देखिए यू, ही एंड आई, कभी भी हम ये नहीं लिखेंगे आई, ही एंड यू, नो, हमेशा पैटर्न रहेगा पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और अगर सेकंड पर्सन नहीं है तो पहले थर्ड आएगा फिर फर्स्ट आएगा, ओके। अगर फर्स्ट नहीं है तो सेकंड थर्ड, जैसे ही एंड आई हैव, यू एंड ही, ओके। इस अकॉर्डिंग हम इस पैटर्न को यूज करेंगे 2 3 1। उसके बाद बेटा रूल नंबर 3 हमें क्या बोलता है कि अगर एक ही सेंटेंस में जो प्रोनाउन का जब हम यूज करते हैं तो वहां पर कोई उसका मतलब कि उसकी कोई कमी या कोई उसका दोष जो है वो वहां पर एक्सेप्ट कर रहे हो, और अगर कोई बुरी बात है वो कही गई हो तो हमें जो उसका, जैसे मैंने पहले आपको बोला कि हमने 2 3 1 करना है, फिर इस केस में वो हमारा चलेगा 1 2 3, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर हमारा थर्ड पर्सन। सिमिलर चलेगा कि जैसे अगर हमारा फर्स्ट पर्सन नहीं है तो सेकंड और उसके बाद थर्ड, अगर हमारा थर्ड नहीं है तो फर्स्ट उसके बाद सेकंड, हमारा जो सीरीज है वो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल हमें क्या बोलता है कि अगर जो प्रोनाउन है वो प्लूरल है, ठीक है, तो प्रोनाउन में जो 1 2 3 का जो सीरीज है वैसे होना चाहिए हमेशा ही, ठीक है। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन इन केस ऑफ द प्लूरल नाउन। अगर प्लूरल है नाउन बेटा, फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, तो हमेशा फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन आएगा, ठीक है। ये पर्सन्स हैं सारे, बात 1 2 3 के केस में पर्सन्स की हो रही है। उसके बाद हमारा रूल नंबर 5 हमें क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट और प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की हमें क्या बताते हैं, पोजीशन, नाउन और प्रोनाउन की हमें पोजीशन बताते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन, ठीक है। अगर हमारा जो लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज हो रहा हो तो हमें उसको कैसे यूज करना है, लेट मी डू दिस वर्क,
ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन शी एंड आई, नो शी एंड आई नहीं होता है, हर एंड मी होगा, ठीक है। हम उसमें उसका ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव केस मतलब जैसे मैंने आपको टेबल करवाया था ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का, तो हम उसमें ऑब्जेक्ट वाला केस जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। ही लाफ्ड एट आई, गलत है, ही लाफ्ड एट मी। उसके बाद बेटा रूल नंबर 6 हमें क्या बोलता है कि अगर मतलब कि कंपैरिजन हो रहा हो, तुलना हो रही हो, और तो एज और देन के बाद हमारा नॉमिनेटिव केस आ जाता है। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन हम यूज कर लेंगे, जैसे नॉमिनेटिव केस मैंने जो पीछे आपको टेबल करवाया था बेटा, उसमें नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे केसेस आपको एक्सप्लेन कर रखे थे उस टेबल में ना। जैसे देखिए, ही इज एज फास्ट एज मी, ठीक है, ही इज एज फास्ट एज आई नहीं आता है, जो आपका नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, यहां पर हम उस प्रोनाउन को यूज करेंगे। सो ही इज एज फास्ट एज मी, आई रन फास्टर देन हिम। ये कब होगा बेटा, जब हम किसी में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, किसी का तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अगर इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सब्जेक्ट्स के बीच में जो है वो क्या हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है। अब देखो, अगर वो था सब्जेक्ट के बीच में, बट अब सेकंड केस आ जाता है, अगर ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमारी कंपैरिजन हो रहा हो तो वहां पे हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट के बीच में हो रहा होगा बेटा तो हम नॉमिनेटिंग केस लगाएंगे, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट के बीच में हुआ तो हम उसमें ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, ठीक है। ये केसेस जो हैं, जो पीछे आपने टेबल करा उसमें सारे केसेस लिखे थे बेटा, नॉमिनेटिंग ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन है तो यहाँ हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, जैसे आई नो एज यू एज। अब लगेगा तो बेटा वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, हिम, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 7 हमारा बोल रहा है कि अगर इट का यूज हो रहा है हमारा सब्जेक्ट में, ठीक है, सब्जेक्ट मतलब जो हमारा डूअर है उसमें अगर हमारा इट आ रहा है, और उसके बाद अगर हमारे पास क्या आ रहा है, उसके बाद बी आ रहा है, BEB, और या फिर किसी फॉर्म का प्रयोग, फॉर्म क्या होती है, जैसे 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स होती हैं, अगर किसी फॉर्म का प्रयोग हो रहा हो, यूज हो रहा हो, तो वहां पर भी हम कौन सा यूज करेंगे, नॉमिनेटिव केस, ठीक है। अगर किसी सब्जेक्ट में इट आ रहा हो और वहां पे फॉर्म्स का यूज हो रहा हो, 3 फॉर्म जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, तो वहां पर भी हम नॉमिनेटिव केस करेंगे, जैसे इट इज आई हु एम टू ब्लेम, ओके, इट इज आई हु एम टू ब्लेम, इस अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कुछ रूल्स, जिसमें हमें IT इट को कैसे यूज करना है, हम इसका यूजेस सीखेंगे अब, ठीक है। जो बेटा देखो, इट जो है वो हमारे लिए कहाँ यूज होता है, निर्जीव पदार्थ, नॉन लिविंग के लिए, ठीक है। नॉन लिविंग की जहां बात आ जाएगी वहां हम यूज करेंगे इट, जैसे और अगर इट का हमें प्लूरल लिखना है तो वो दे होता है, एक से ज्यादा है तो हम दे यूज करेंगे। जैसे अमेरिका इज डेवलप्ड कंट्री, अब अमेरिका की जगह हम ही शी नहीं लगाएंगे ना, बिकॉज इट इज नॉन लिविंग, इट इज द नेम ऑफ द सिटी, सो हम यहाँ पे लगा देंगे इट, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्रीज। सो अब देखो, एक से ज्यादा थे, मैंने आपको बोला इट जो है वो सिंगुलर है, अगर हमें उसका प्लूरल बनाना है तो वो दो है, दे आ जाएगा। अब देखिए, दो कंट्रीज की बात हुई है, एक है श्रीलंका और एक है हमारा पाकिस्तान, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, दे, ओके। अगर यहाँ पे सिर्फ सिंपल होता श्रीलंका इज डेवलपिंग कंट्री, तो यहाँ पे कंट्री होता और यहाँ पे फिर हम इट यूज कर देते, ठीक है। सो सिंगुलर के लिए हमारा इट आएगा और प्लूरल के लिए दे आएगा, कब, जब हमारी नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे, निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव देश, निर्जीव पदार्थ, निर्जीव शिशु की बात करेंगे, तब आएगा। निर्जीव का प्रयोग जो है इट का होता है निर्जीव में, पर बेटा यहाँ शिशु बाय मिस्टेक हो गया टाइप, शिशु निर्जीव नहीं होते हैं, ठीक है, शिशु जो है वो हमारे लिविंग थिंग्स में आते हैं, ओके। उसके बाद हमारा रूल नंबर 2 बोलता है कि हमारा इट का जो यूज है वो कहाँ होता है, जब हमें टाइम बताना है, वेदर बताना है, टेम्परेचर बताना है, हमें डिस्टेंस बताना है, और या फिर हमें किसी जो नेचुरल हमारी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जैसे प्राकृतिक कोई भी घटनाएं हो रही हैं, जब हमें उनके बारे में बोलना है, तब भी हमें इट यूज करना है, किस चीज के लिए, उनकी इंट्रोडक्शन के लिए। जैसे हम अगर लड़के की बात करते हैं, लड़कियों की करते हैं, लड़के के लिए हम ही करते हैं, मेल के लिए
फीमेल्स के लिए हम शी करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम इट कर देंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट में, ठीक है। जैसे इट इज मॉर्निंग, ठीक है, इट इज 6 o'clock, इट इज मंडे, इट इज रेनिंग, इट इज विंटर, इट इज मार्च, ठीक है। इट इज रेनिंग मतलब बारिश हो रही है, इट इज मॉर्निंग मतलब सुबह हो गई है, हो रही है, इट इज 6 o'clock 6 बज गए हैं, इट इज मंडे सोमवार है आज, इट इज मार्च सो मार्च का महीना है, ठीक है। तो तब हम इट यूज करेंगे जब हमें टाइम, वेदर, डिस्टेंस, इन चीजों के बारे में बताना हो। नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 3 हमें बोल रहा है कि इट का प्रयोग जो है, यूज जो है, वो हम इन्फिनेटिव, मतलब इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू, और जीरेंड होता है बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। इट का जो यूज है बेटा वो इन्फिनेटिव, जेरेंड तथा क्लोज के इन प्लेस ऑफ किया जाता है, इनकी जगह हम इट को यूज करते हैं। जैसे इट इज इजी टू सॉल्व इट, ठीक है, इट इज इजी टू सॉल्व इट, इन्फिनेटिव की जगह और जीरेंड की जगह हम इट का यूज कर देते हैं। इट इज सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, वर्च्यू क्या होता है बेटा, कर्म, ठीक है। उसके बाद आ गया रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है कि इट का प्रयोग जो है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है। किस चीज के लिए होता है, नाउन या प्रोनाउन पर प्रेशर डालने के लिए, ठीक है। इट का जो यूज है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है, नाउन और प्रोनाउन पर लाइक दबाव डालने के लिए, जोर डालने के लिए, प्रेशर डालने के लिए। यू कैन से एनीथिंग लाइक इट वॉज ही, कि ये वो है, वो था, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रोनाउन क्या है, ही, तो ये उसकी उस पे दबाव डाला जा रहा है कि इट वॉज ही, कि ये वो था, हु मेड दिस मिस्टेक, जिसने ये गलती की। अब मेड भी पास्ट है, ठीक है, उसने, ये वो था जिसने ये गलती की। तो यहाँ पर ही पर हम प्रेशर डाल रहे हैं, जोर डाल रहे हैं। तो इट का यूज जब हम नाउन या प्रोनाउन पर दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, जोर डालते हैं जहां, तब भी ये होता है। उसके बाद है बेटा इट का जो प्रयोग है वो हम फ्रेज, फ्रेज मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब हम फ्रेज को करते हैं इंट्रोड्यूस, तब भी हम इट ही यूज करते हैं। जैसे दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे इज प्रोबेबल, सो इसको हम ऐसे ना लिख के लिखेंगे इट इज प्रोबेबल, ठीक है। प्रोबेबल होता है कि संभावना, ठीक है। इट इज प्रोबेबल दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे, कि ऐसा ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसी संभावना है कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो आज टूट जाएंगे, ओके। उसके बाद बेटा अब देखो, दो वर्ड्स हैं आपके पास, एक है दिस और एक है इट। अब हम कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें दिस कहाँ लगाना है, हमें इट कहाँ लगाना है, हालांकि दोनों ही हमारा नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। देखो जो दिस है बेटा, इसका जो यूज है ये होता है किसी पर्सन के नाम के साथ, उसकी पहचान के लिए, उसके परिचय के लिए, उसके इंट्रोडक्शन के लिए, उनके बारे में बताने के लिए हम दिस यूज करेंगे, ठीक है। और जैसे दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन, ओके। और इट का यूज कब होगा, इट अभी हमने पीछे भी करा, टाइम बताने के लिए, डिस्टेंस बताने के लिए और वेदर बताने के लिए, इनके बारे में जब हम बताएंगे तब हम यूज करेंगे इट, ठीक है। और जो दिस है बेटा, इसके बाद नाउन का यूज हो सकता है। और जो हमारा जैसे दिस बुक इज माइन, इसमें क्या है, दिस जो है हमारा, दिस हमारा आ गया लाइक कौन सा प्रोनाउन बताया था मैंने अभी आपको, दिस का बताया था मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बुक आपका आ गया नाउन, इज आपकी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, और माइन आपका पोजेसिव आ जाता है बेटा, ठीक है। तो दिस के बाद हमारा जो है वो नाउन का यूज हो सकता है। तो ये था दिस एंड इट में हमारा डिफरेंस। उसके बाद जो इट है बेटा, इट के बाद हमारा नाउन का यूज नहीं होता है। अगर हमने इट यूज किया तो हम प्रोनाउन लगाएंगे। जैसे इट इज माई बुक, ठीक है, इट बुक इज माइन, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। इट इज माई बुक, जैसे हमने पीछे भी किया था ना, इट इज इट इज लाइक द बॉय, इट इज ही जिसने ये क्राइम किया था, हमने पीछे सेंटेंस भी करा। तो इट के बाद हम प्रोनाउन का यूज करते हैं और द के बाद, दिस के बाद हम नाउन का यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो दिस है बेटा, दिस का जो यूज है वो सिंगुलर के लिए होता है, ठीक है। और जो हमारा इट है उसका यूज जो है वो जो सिंगुलर जो है वो निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, और प्रोनाउन के रूप में इसका हमारा जो यूज है वो हो सकता है। और दिस के बाद जो है बेटा नाउन का यूज होता है, ये तो हमने पहले ही अभी कर लिया। उसके बाद कुछ ऐसे प्रोनाउन आते हैं, ये अभी हमने किया है, ये एज अ रिवीजन ले सकते हो, ये टेबल हमने पहले भी किया टाइप्स में। जैसे नॉमिनेटिव केसेस होते हैं, फिर पोजेसिव आते हैं एडजेक्टिव, फिर पोजेसिव प्रोनाउन आते हैं। ये अभी हमने किया पर फिर भी आप रिवाइज कर लीजिए। नॉमिनेटिव केस में आए रहते हैं तो पोजेसिव एडजेक्टिव लगेगा माय,
और उसकी जगह पोजेसिव प्रोनाउन में आ जाएगा माइन। अगर नॉमिनेटिव केस में वी है तो वी का पोजेसिव एडजेक्टिव आवर है और उसका प्रोनाउन है आवर्स। अगर नॉमिनेटिव केस में यू है तो उसका पोजेसिव एडजेक्टिव योर्स है और उसका पोजेसिव प्रोनाउन भी योर्स रहेगा, योर्स में चेंज नहीं होता है, ठीक है। और नॉमिनेटिव केस ही है तो ही का एडजेक्टिव हिज रहेगा और प्रोनाउन जो है वो भी हिज रहेगा। अगर केस में शी है, शी को हर होता है बेटा, तो हर का हर्ज आ जाता है, इट का इट्स हो जाता है, दे का देयर और देयर्स हो जाता है, ठीक है। ओके बेटा, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें आपने इंपॉर्टेंट कुछ नाउन प्रोनाउन की टाइप सीखी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वंस अगेन।